Hello students, you are welcome to the Smart Revision Paper Solution English. Yes students, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो पेपर बनाया हुआ है, मूल पेपर है जो स्मार्ट रिवीजन पेपर था, उसका पोइट्री सेक्शन का सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ इस प्रकार इस वीडियो में. सो लेट स्टार्ट. हमारी फर्स्ट पॉइंट में देखिए बच्चों, सबसे पहली बात है क्वेश्चंस आपके जो पेपर शुरू होते आएंगे उसमें 6 क्वेश्चंस है वो पोइट्री में से आएंगे और एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा. कोई पोइम पूछेगा उसका पोइट नेम क्या है ना. जैसे हमारे फर्स्ट पोइम है माई मदर एट 66, इस पोइट नेम इज़ कमला दास. ओके क्लियर, दैट्स इट. आपको ज़रूरत है इस पोइम एक बार पढ़ें भी, क्योंकि पोइम है उसमें से कोई लाइन उठा करके और ये भी पूछा जा सकता है ये पोइम ये लाइन कौन सी पोइम में से है. तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप है ना माई मदर से इस पोइम को एक बार सरसरी नज़र से पोइट्री को जरूर पढ़ ले और पता लगा ले हाँ इस पोइम में से ली हुई लाइन है. दैट्स इट. पहला क्वेश्चन है चाइल्डहुड फियर. पहला क्वेश्चन है उस पेज में आप देखते रहें. पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर. ये बचपना डर कौन सा था, है ना. चाइल्डहुड फियर आंसर है इसका इट वॉज द सेपरेशन होता है जुदा होना, अलग होना. इट वॉज द सेपरेशन फ्रॉम मदर. कह रहा है माँ से अलग होने का जो डर था यही चाइल्डहुड फियर था, बचपना. बिकॉज सी में लूज हर, क्योंकि वह उसे खो सकती है. देखिए पोइटिस कमला दास है, वो दूसरी जगह जा रही थी, कोचीन जा रही थी. तो उस समय क्या हुआ, उसे ऐसा लगा कि वापस आएगी तो अपनी मम्मी को नहीं देखेगी. यानी इस एज पे वेरी ओल्ड थी वो, तो हो सकता है अपनी मम्मी को खो दे, वापस देख ही नहीं पाई. तो चाइल्डहुड फियर ये था इट वॉज द सेपरेशन फ्रॉम मदर. जैसे एक बच्चा ना छोटा बच्चा होता है, मम्मी थोड़ी बहुत इधर हो जाए ना तो खो देता है, तो वैसे फील हो रहा है पोइटिस को. इट वॉज द सेपरेशन फ्रॉम मदर, ये मम्मी से सेपरेट अलग होने का डर था, ये चाइल्डहुड फियर था. बिकॉज सी मे लूजर, क्योंकि वह उसे खो सकती है, क्योंकि मम्मी है ना कहीं डेथ ना हो जाए, इस प्रकार का डर उसे लग रहा है. तो सेपरेशन फ्रॉम मदर ये चाइल्डहुड फियर है, पॉइंट करें. नाउ सेकंड क्वेश्चन उसमें है हमारा स्प्रिंटिंग ट्रीज. देखिए स्प्रिंटिंग शब्द है, इसका स्प्रिंटिंग का मूल शब्द है रनिंग, यानी दौड़ना, चलना. तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय स्प्रिंटिंग ट्रीज. देखिए पोइटिश है, वो क्या करती है अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, वो दुखी थी क्योंकि उसकी मम्मी है ना उसकी डेथ के बारे में, उसके बारे में ना बूढ़ी उसे. तो वो दो चीज़ें देखती है बाहर, एक देखती है स्प्रिंटिंग ट्रीज. तो स्प्रिंटिंग ट्रीज मतलब क्या, देखिए यूथ पासिस वेरी क्विकली. मूल आंसर यही है, इतना ही है. यूथ युवावस्था पासिस गुजरती है वेरी क्विकली, यानी युवावस्था बहुत जल्दी गुजर जाती है, पता नहीं चलता कब बूढ़े हो जाते हैं व्यक्ति. तो ये इस स्प्रिंटिंग ट्रीज का मतलब है. अब थोड़ा सा मेंशन करता हूँ. ट्रीज सीम रनिंग, पेड़ पौधे सीम प्रतीत होते हैं रनिंग दौड़ते हुए विद अस हमारे साथ है. वाइल वी आर ट्रेवलिंग इन एनी व्हीकल, जब हम किसी वाहन में ट्रेवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं ना, तो पेड़ पौधे हमारे साथ है और दौड़ते हुए नजर आते हैं. जब हम बाहर नजर देखते हैं ना, ऐसे लग रहा है पेड़ पौधे हमारे आगे आएंगे ऐसे, इस प्रकार से. तो यहाँ पर पोइटिस कहना चाहती है कि पेड़ पौधे है ना वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं. मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधे प्रतीक है युवावस्था का. युवावस्था है पास इज वेरी क्विकली, बहुत जल्दी गुजरती है, इसका आंसर है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन है हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए कि मदर है जो पोइटिस की, उसकी तुलना है, कंपेरिजन है लेट विंटर मून से क्यों किया गया है. विंटर जैसा सर्दी होती है, एकदम जाड़े का मौसम, उसमें आसमान एकदम अनक्लियर होता है, धुंध होता है, कोहरा होता है. उस समय लेट विंटर एकदम पूर्णिमा वाला शरद ऋतु वाला है ना, वो चंद्रमा है ना, वो कैसा है, माँ से उसकी तुलना क्यों की. थोड़ा क्लियर कर देखना. आप हो सके तो एग्जाम ऐसे लिख देना या फिर इमेज बना सकते हैं. जैसे लेट विंटर मून आप ऐसे बना सकते हैं, लेट विंटर मून इज डिम, यानी ये डिम दिखता है, यानी लाइट है इसकी, साइन है कम है, शाइनिंग कम होती है, लिटिल शाइनिंग. तो ये डिम दिखता है, अनक्लियर यानी क्लियर नहीं दिखता, और पेल थोड़ा पेल इस प्रकार से पीला पीला दिखता है जिससे कि ये सिक बीमार हो ऐसा दिखता है. तो इसका कंपेरिजन देखिए, ये डिम दिखता है और मदर है उसका चेहरा क्या है, एसएन लाइक यानी राख जैसा ना, डेड बॉडी उसके जैसा. तो एसएन लाइक फेस, डिम से तुलना यहाँ पर की, उसका चेहरा यानी चंद्रमा है वो डिम दिखता है, तो उसकी तुलना की एसएन लाइक फेस. मदर है उसका चेहरा भी है ना एसएन, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम डिम है, उस पर कोई तेज नहीं, यानी मरे व्यक्ति के समान. फिर अनक्लियर, चंद्रमा है अनक्लियर दिखता है, उसमें स्पष्ट नहीं दिखता. और मदर यहाँ पर वेरी ओल्ड, इसकी तुलना वेरी ओल्ड से बहुत बड़ी दिख रही है, यानी क्लियर नहीं दिख रही है. फिर पेल, वो पेल दिखता है पीला पीला जैसे चंद्रमा बीमार है, और कंपेरिजन सही है. मदर का चेहरा है उसके ऊपर पेल यानी पेलर पीलापन छाया हुआ है. ये तभी होता है जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाए या फिर मर गया वैसे. हाँ तो बूढ़ी हो गई है, बहुत बीमार है, तो कंपेरिजन बहुत एकदम उचित है. चंद्रमा की तरह एकदम दिख रही है उसकी मदर शैम्पू से, इस प्रकार से. उसके बाद
कह रहा है एक लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी, वो सिमिलरिटी। यानी यस स्टूडेंट्स, सिमिलरिटी ऐसे हैं, देखिए इसमें लाइन लिखनी पड़ेगी, सिमिलरिटी का मतलब है समानता क्या है। तो एज और डिके, यानी एक आदमी की उम्र और डिके होता है अभाव, बहुत भयंकर कमी। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के लाइफ है उसकी डिके होती रहती है, कमी होती रहती है। ये इसमें सिमिलरिटी दिखाई है दोनों में। ये मूल पॉइंट है और पॉइंट के ना आधार ये हो गए इस प्रकार से। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है। फिर देखिए आगे अगला क्वेश्चन बनता है कि विच कौन सी चीज़ें डाइवर्ट करती है पोइटिस के माइंड को। पोइटिस के माइंड को, जैसे पोइटिस माइंड, अच्छा पोइटिस दुखी क्यों थी? पोइटिस दुखी थी अपनी मदर की वजह से। तो कौन सी दो चीज़ें वो यूज़ करती है अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अलग करने के लिए, यानी अपने मन को बहलाने के लिए। तो वो दो चीज़ें, एक तरफ देखती है गाड़ी से बाहर, हैप्पी चिल्ड्रन, खुश बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं ना, जैसे पक्षी निकलते हैं उस प्रकार से, इस बार से बच्चे निकल, इनको देख करके मन को बहलाती है। दूसरा यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये पेड़ पौधे ना बाहर दौड़ रहे हैं। इन दो चीज़ों को देख करके अपने माइंड को डाइवर्ट करती है, मन को बहलाने का प्रयास करती है। ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जाम में चेंज हो सकती है, लैंग्वेज चेंज होती है मोस्टली। आप माइंड में रखिए, दो चीज़ें यूज़ करती है, एक तो बच्चे, दूसरा है ट्रीज। नेक्स्ट, यस, आवर सेकेंड पोइम इज एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। ये पोइम लिखी हुई है स्टीफन स्पेंडर की। और इस पोइम को आप है ना अच्छे से पढ़ें, रीडिंग करें, क्योंकि इस पोइम में से कई लाइन ऐसी हैं जो उठाई जाएगी और उससे पूछा जाएगा कौन सी पोइम की है ना। तो आप ज़रूर इस लाइन पोइम को अच्छे से पढ़ें। फिर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि पोइट क्या चाहता है फॉर स्लम चिल्ड्रन, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द स्लम चिल्ड्रन। आप देखिए इस क्वेश्चन को उस पेपर में। पहला क्वेश्चन है पोइट विश फॉर स्लम चिल्ड्रन, स्लम चिल्ड्रन के लिए पोइट चाहता क्या है। तो उत्तर मिलता है द पोइट वांट्स, कवि चाहता है फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा, फ्री ट्रेवल इन द ग्रीन फील्ड, फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रेवल इन द ग्रीन फील्ड्स, यानी हरे मैदानों में निःशुल्क वो है ना फ्रीली वहाँ पर घूमें, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, उनको ग्रोथ के अवसर मिले, हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट, उनको स्वास्थ्यप्रद और अच्छा वातावरण मिले, ब्राइट एंड होपफुल फ्यूचर, उनको स्वर्णिम और है ना आशावादी भविष्य उनको मिले। ये चीज़ें और कवि चाहता है स्लम के बच्चों के लिए। सेकंड क्वेश्चन बनता है सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन सी पिक्चर से स्लम की गंदी बस्ती वाली स्कूल है उसमें टंगी हुई है क्लासरूम में। तो वो पिक्चर्स है विलियम शेक्सपियर की फ़ोटो, एक तो टायरोलिश वैली घाटी की है, मैप ऑफ वर्ल्ड, एक दुनिया का नक्शा दिया हुआ है, सिविलाइज्ड सिटी, सभ्य शहर, उसका एक पिक्चर है, मॉर्निंग सीन, एक मॉर्निंग का सीन है, उसमें पोइम में नाम है डॉन, तो मॉर्निंग का सीन दिया हुआ है। अब कह रहा है ये सब सिंबल किस चीज़ का प्रतीक है। तो ये सब चीज़ें प्रतीक होती है ब्यूटी, सौंदर्य, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि को बोलते हैं, वेलबींग, अच्छा ही कल्याण उसके लिए, और एजुकेशन तो शिक्षा, इन सब का प्रतीक है। अच्छा क्वेश्चन है किसका प्रतीक है ये सब, ब्यूटी, प्रॉस्पेरिटी, वेलबींग, एजुकेशन, इन सब का प्रतीक है। नोट करें इन चीज़ों को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मैप जो नक्शा है उस क्लास में उसको ओपन हैंडेड क्यों कहा है। ओपन हैंडेड, देखिए कुछ लोग होते हैं क्लोज हैंडेड यानी कंजूस, ओपन हैंडेड होते हैं एकदम उदार लोग। तो नक्शे को उदार क्यों कहा है, ओपन हैंडेड, यानी कुछ लोग एकदम खुले हाथ छोड़ते हैं, हाँ भाई जितना चाहो उतना ले सकते हो, खुले हाथ कर देते हैं। तो नक्शे ओपन हैंडेड इसलिए बोला गया है बिकॉज ए मैप प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है अस ऑल इन्फॉर्मेशन वॉट एवर वी वॉन्ट, जो भी सूचना हम चाहते हैं वो नक्शा हमें उपलब्ध करा देता है, प्रोवाइड कर देता है एकदम ओपनली। तो नक्शा एकदम ओपन हैंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा कि मैप ए बैड एग्जाम्पल एंड शेक्सपियर इज विक्ड। देखिए अजीब तरीके से किया है कि मैप है वहाँ पर बैड एग्जाम्पल है, उस क्लास में मैप का कोई मतलब नहीं है, यानी उन बच्चों के लिए कोई महत्व नहीं है। और विलियम शेक्सपियर को विक्ड बताया है। देखिए विलियम शेक्सपियर विक्ड नहीं है, विलियम शेक्सपियर जो पिक्चर है उस क्लास में उससे बच्चे बदमाश हो रहे हैं। ये कैसे हो रही है मैं समझाता हूँ इस चीज़ को, पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है द पिक्चर ऑफ मैप एंड विलियम शेक्सपियर आर सिंबल ऑफ, ये दोनों किस चीज़ के सिंबल है क्लियर करते हैं, एजुकेशन शिक्षा, कल्चर संस्कृति, सिविलाइजेशन सभ्यता, और प्रोस्पेरिटी समृद्धि, ये इनके प्रतीक है। यानी बच्चे इनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए है ना, लेकिन बच्चे शिक्षा क्या ले रहे हैं, बट स्लम चिल्ड्रन आर आउट ऑफ द रीच, यानी इनकी पहुंच से दूर है बच्चे, इन ये चीज़ें ना एजुकेशन कल्चर सिविलाइजेशन इनसे दूर है, पहुंच ही नहीं इनकी। इवन और यहाँ तक कि बच्चे क्या करते हैं, दे लर्न टू स्टील, वे चोरी करना सीखते हैं दीज पिक्चर्स। बच्चे क्या करते हैं भाई, ये पिक्चर्स देखते हैं वहाँ पर तो बच्चे ना उन चीज़ों को चुरा करके घर ले जाते हैं, क्योंकि इनका महत्व वो जानते नहीं है। जैसे किसी गाड़ी का पिक्चर है, विलियम शेक्सपियर पिक्चर है, तो वो क्या करते हैं अट्रैक्ट करती है पिक्चर से और उनको घर पे ले जाते हैं चोरी करके, उन्हें फाड़ के ऐसे घर पे ले जाते हैं,
उन्हें नहीं पता कि विलियम शेक्सपियर से उन्हें शिक्षा और है ना सिविलाइजेशन सभ्यता इनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए। वो ये ऐसा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, चोरी करना सीखते हैं। तो क्लियर होगी चीज़ कि विलियम शेक्सपियर विक्ड क्यों है, क्योंकि बच्चों ये बदमाशी करना सीखते हैं इसकी फ़ोटो को देख करके, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ तो मिलती नहीं है। तो है ना वो इस प्रकार की ये विक्ड बताया। नेक्स्ट आते हैं अगली पोइम में, कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरुदा। ये बहुत ही शानदार अच्छी पोइम है, बहुत ज़बरदस्त पोइम है। आप इस पोइम को एक बार रीड करें और इसके अंदर की लाइन्स है ना उनको ज़रूर देखें कि कौन सी पोइम से उठाई हुई है। पेब्लो नेरुदा इसके पोइट हैं। पहला क्वेश्चन बनता है अर्थ टीच, यानी पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है द अर्थ सीम्स डेड, पृथ्वी सीम्स प्रतीत होती है, लगती है, डेड जैसे मृत, इन ऑटम, ऑटम होती है पतझड़, है ना, पतझड़ में पत्ती गिर जाती है। द अर्थ सीम्स डेड इन ऑटम, ऑटम में मृत प्रतीत होती है। एंड टर्न्स आउट, और सिद्ध होती है, यानी अचानक से बाहर, टर्न आउट का प्रयोग है, ये टर्न आउट है, फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया मैंने। टर्न्स आउट, और सिद्ध होती है या परिणाम निकलता है, टू बी फुल ऑफ लाइफ इन स्प्रिंग, यानी एक बार ऑटम में तो एकदम से डेड प्रतीत हो गई, और स्प्रिंग बसंत ऋतु आते ही इस प्रकार से अचानक से ना फुल ऑफ लाइफ, पूरी जीवन से भर जाती है इस प्रकार से, यानी ऐसा कुछ परिणाम निकलता है। तो इसका मतलब क्या है देखिए, अब अर्थ ये है द अर्थ कीप्स क्वाइट, पृथ्वी शांत रहती है, कीप क्वाइट रहती है, नहीं एकदम शांत हो जाती है। फॉर, क्यों शांत हो जाती है देखिए, ऑटम में ऐसा लगता है कि पृथ्वी पूरी तरह मर चुकी है, यानी नेचर मर चुकी है, एकदम डेड पृथ्वी। इसका मतलब वो मरी नहीं है, वो स्टिलनेस यानी शांति बनाए रखी है, रेस्ट कर रही है पृथ्वी। द अर्थ कीप्स क्वाइट, वो रेस्ट कर रही है फॉर ए ब्राइट, एक स्वर्णिम और एक मीनिंगफुल फ्यूचर, एक सॉरी इसमें मीनिंगफुल करिए, मीनिंगफुल फ्यूचर यानी एक यथार्थ भविष्य के लिए, एक उचित है ना क्वालिटी वाले भविष्य के लिए। और अर्थ है ना वो रेस्ट करती है, हमें भी इसी प्रकार रेस्ट करना चाहिए ताकि ना अच्छा भविष्य बन सके। तो इसका दोबारा देखें आप, अर्थ क्या टीच करती है। अर्थ हमें पढ़ाती है कि द अर्थ कीप्स क्वाइट, यानी ये शांत रहती है फॉर ए ब्राइट एंड मीनिंगफुल फ्यूचर, एक मीनिंगफुल और एक ब्राइट फ्यूचर के लिए अर्थ है ना वो रेस्ट करती है, वो कीप क्वाइट करती है, ये इस टीच हमें सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप क्वाइट हेल्प अस, कि हम यदि शांत रहें, कीपिंग क्वाइट ये हमें क्या हेल्प करेगी, है ना। देखिए कीपिंग क्वाइट करने से फिशरमैन है नो हार्म टू वेल्स, एक तो ये मछलियों को नहीं मारेंगे, शिकार नहीं करेंगे, एक बड़ा फायदा हो गया फिशरमैन। दूसरा सोल्ट गिदरर, वो लोग जो नमक इकट्ठा करते हैं, बड़ा टफ काम करते हैं, प्रॉब्लम रिस्की काम करते हैं, ये लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर शांत रहेंगे ना, तो लुक एट, देखेंगे देयर हर्ट हैंड्स, उनके घायल आता ना, उनकी तरफ देखने को मौका मिलेगा इनको, वरना ये लोग इतने बिजी होते हैं कि इनको पता ही नहीं कि उनके हाथ घायल हो गए, तो इनको फायदा मिलेगा। वॉर डूइंग, वो लोग जो युद्ध करने वाले हैं ना, फील ब्रदरहुड, ये लोग कम से कम देखेंगे उनके लोग जैसे लोग भी खड़े हैं सामने, यानी ये भाईचारा महसूस करेंगे और इन्जॉय द नेचर, प्रकृति का आनंद लेंगे। कैसे, मान लो ये छाँव में घूमेंगे, ये ना नदी नाले उनके पास घूमेंगे, क्योंकि युद्ध तो करने वाले हैं नहीं, तो इस प्रकार से ये फील ब्रदरहुड, भाईचारा महसूस करेंगे एंड इन्जॉय द नेचर, प्रकृति का इन्जॉय करेंगे, तो ये इसका फायदा है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि सैडनेस क्या है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि व्हाट इज सैडनेस। उस पेपर में मैंने लिखा है सैडनेस का मतलब है नॉट टू अंडरस्टैंड ईच अदर म्यूचुअली, नॉट टू अंडरस्टैंड न समझ पाना, ईच अदर एक दूसरे को, म्यूचुअली होती है परस्पर, यदि आपस में लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, यही वजह है सैडनेस यानी दुखी होने की। रियल वर्ल्ड में यही वजह है कि लोग दुखी क्यों हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को आपस में समझ नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार से। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीपिंग क्वाइट पोइम में इसकी थीम क्या है। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, यानी ये पोइम लिखी है किस वजह से लिखी है, इसका मूल पॉइंट क्या है, क्या वजह है इस पॉइंट की। देखिए इसकी थीम है एंटी वॉर पोइट्री, यानी युद्ध विरोधी कविता है, यानी ये कवि पेब्लो नेरुदा दुनिया को मैसेज देना चाहता है कि युद्ध मत कीजिए, एंटी वॉर पोइट्री सॉरी, कि ये युद्ध विरोधी कविता है। वरी कवि है वो चिंतित है अबाउट वायलेंस, जो दुनिया में हिंसा है उसके बारे में, एनिमल हंटिंग, जो जानवरों का शिकार हो रहा है, लेबरर्स और जो मजदूर है ना नमक ईटा करने वाले, खतरनाक काम करने वाले, उनके बारे में कवि बहुत चिंतित है। ये दो है ना पॉइंट इस पोएम के थीम के अंदर आते हैं। तीसरा एक पॉइंट है सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इन एन ईजी एंड साइलेंट वे। कवि तीसरी बात ये कहता है इस पोएम की थीम में कि जो सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं हैं उनको इजीली और साइलेंट वे में सोल्व किया जा सकता है, युद्ध की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यदि आपस में बैठ करके समाधान किया जाए ना, तो सामाजिक और है ना राजनीतिक समस्याओं का सोल्यूशन हो सकता है इफ कीपिंग क्वाइट इन साइलेंस तरीके से, बिल्कुल हो सकता है। ये तीन इसके थीम के पॉइंट है। फिर एक क्वेश्चन अगला बनता है कि
खास क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक है, गौर करें कि डू यू थिंक द पोइट्री एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी, कि क्या कवि टोटल इनएक्टिविटी, पूरी तरह एक्टिविटी है ना नष्ट कर दो, यानी इनएक्टिव, निष्क्रिय हो जाओ पूरी तरह, ये कहता है कि नहीं कहता है? इसके बारे में क्या प्लान है आपका? तो कभी कहता है कि कीपिंग क्वाइट, यानी शांत हो जाओ, तो क्या पूरी तरह शांत होने को कह रहा है? उत्तर सुनिए इसका, नो। टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ। भाई पूरी तरह इनएक्टिव होने का मतलब तो डेथ होता है, यानी मृत्यु हो जाना। कभी ऐसा नहीं कहता है, बट द पोइट सजेस्ट, ये सुझाव देता है द साइलेंस, कि इतना ही साइलेंस होना है फॉर प्रोग्रेस, कि आप अगला कदम है जीवन का वो प्रोग्रेस के लिए एंड ब्राइट फ्यूचर, अच्छे भविष्य के लिए ना उठाएं। ये तभी हो सकता है जब आप थोड़ा रेस्ट करें। थोड़ा रेस्ट करेंगे तो आगे ना एक मीनिंगफुल फ्यूचर है वो आगे प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा आप आराम जरूर करें, इसलिए कीपिंग क्वाइट के लिए बोल रहा है। एनी टाइम यदि आप एक मशीन की तरह काम करेंगे तो क्या है, जैसे मशीन रुक जाती है वैसे ना हमारा बॉडी, हमारा एक्शन, ये सब रुक जाता है। तो टोटल इनएक्टिविटी के लिए कभी नहीं कहता है, कभी कहता है कि एक सजेस्ट करता है साइलेंस फॉर प्रोग्रेस एंड ब्राइट फ्यूचर, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेजर ऑफ ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी वो हमें कौन कौन से प्लेजर आनंद देती है? तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी ऑफर, ये प्रोवाइड करती है हमें, ऑफर प्रदान करती है स्वीटनेस, माधुर्य जीवन में, लवलीनेस, सौंदर्य, है ना, प्लेजर्स, कई आनंद। नेक्टार अमृत को बोलते हैं, टू सोल्व प्रॉब्लम एंड सफरिंग, जीवन की समस्याएं और पीड़ा है ना उनको सोल्व करने के लिए हमें अमृत प्रदान करती है थिंग ऑफ ब्यूटी। फिर हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। स्वीट ड्रीम्स, मधुर सपने हमें दिखाती है। तो इस प्रकार थिंग ऑफ ब्यूटी के ये प्लेजर्स होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द ग्रैंडियर ऑफ माइटी डेड, जो लोग बहादुर थे अब मर चुके हैं उन लोगों की ग्रैंडियर होती है महिमा, ग्रैंड से बना है, महिमा क्या है? तो सुनिए कि माइटी डेड है जो लोग शहीद हो चुके हैं, यानी समाज के लिए बलिदान दे चुके हैं, महापुरुष, जैसे भगत सिंह मान लो, है ना, सुभाष चंद्र बोस मान सकते हैं। तो इनकी महिमा क्या है? तो कह रहे इनकी ग्रैंडियर है इज बाय देयर नेम, उनके नाम की महिमा है, यानी उनके नाम के अनुसार लोग नाम निकालते हैं, सुभाष नाम निकालते हैं आजकल। पहला तो है उनकी देयर नेम्स, पहला पॉइंट है उनके नाम की महिमा है। दूसरा देयर नोबल, उनके महान और ब्रेव, बहादुरी कार्य थे ना, डीड्स होते कार्य, इनकी वजह से उनकी महिमा है। तीसरा इंस्पिरेशन फॉर द जनरेशन, पीढ़ियाँ हैं जितनी भी वो प्रेरणा ले रही है उनसे, यानी वो लोग, उन लोगों की महिमा आज भी जिंदा है, पीढ़ियाँ प्रेरणा ले रही है। चौथा है नेशनल आइडियल्स, उनके राष्ट्रीय आदर्श थे ना, जो मान लो समाज के लिए बलिदान हुए, देश के लिए बलिदान हुए, है ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ें ना, इनकी वजह से उनकी महिमा आज मौजूद है। तो हमें बताना है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है लिस्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी की लिस्ट बनाओ, कौन कौन सी उस पोइम में डिस्कस किए हुए। गौर करें, पोइम में जो डिस्कस किए हुए वही लिखनी है, ऐसे थिंग्स ऑफ ब्यूटी बहुत है। तो द सन, द मून, क्लियर रिल्स होते हैं झरने, और डेफोडिल्स, नरगिस के फूल, मस्क रोज, लवली टेल्स, सुंदर कहानियाँ जो हमें प्रेरणा देती है, शिक्षा देती है। ग्रैंडियर, महिमा ऑफ माइटी डैड्स, ट्रीज यंग एंड ओल्ड, और रिवर्स, ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज पेन एंड सफरिंग। करे इंसान दुनिया में पीड़ित और, है ना, दुख और पीड़ा महसूस करता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आइए डिस्कस करते हैं। ग्लूमी, उदासी भरे दिन, एंड डार्कन वेज, यानी अंधकार में और उदासी भरे दिन है या तरीके हैं वो सभी, वो समय वो इंसान को दुखी करता है। नेक्स्ट है अनहेल्दी डेज, यानी आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप पूरी तरह से पेन और सफरिंग महसूस करते हैं, पीड़ा महसूस करते हैं, दुखी होते हैं, अनहेल्दी डेज। लेक ऑफ नोबल मैन, यानी नोबल मैन यानी जेंटलमैन है ना, अच्छे व्यक्ति, महापुरुष, ये आपके आसपास है ही नहीं, अच्छे लोग, ईमानदार लोग आपके पास है नहीं, तो आप बुरा महसूस करते हैं। डिसअपॉइंटमेंट, और ये होता है निराशा। तो ये कुछ वजह है जिनकी वजह से आदमी ना पेन और सफरिंग महसूस करता है। वर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट पोइम इज आंट जेनिफर टाइगर्स, देखिए अच्छी पोइम है, एड्रिन रिच की लिखी हुई पोइम है। इसका एक खास क्वेश्चन बनता है कि मिसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग, अंकल की शादी का जो बंधन है वो बहुत भारी भरकम बताया हुआ है। शादी का बंधन जैसे अंगूठी हो सकती है ना, अंगूठी पहनी हुई है, तो कह रहा है ये बहुत भारी है। भारी क्यों है समझते हैं, देखिए। बिकॉज हार्श एंड र्यूड बिहेवियर ऑफ अंकल, हार्श होता है कड़वे और र्यूड होता है बहुत खराब, है ना, दुर्व्यवहार अंकल का बहुत बुरा व्यवहार है ना आंटी के साथ, यानी उसे प्रताड़ित करता है, उसे ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स देता है। ये वजह है कि शादी का बंधन है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम वाला हो गया है। लॉस ऑफ फ्रीडम, आंटी के लिए कोई भी जीवन की फ्रीडम है नहीं है, वो खो चुकी है सब है, उसे ऑर्डर्स में रहना पड़ता है। बर्डनसम होता है बोझ वाली मैरिड लाइफ, ये आंटी की लाइफ है वो बोझ वाली है
और लॉस ऑफ फ्रीडम, हार्श एंड रूड इसका बैड बिहेवियर कर सकते हैं, बैड बिहेवियर अंकल। ये 3 वजह है, इनकी वजह से और उनकी मैरिड लाइफ है वो बहुत प्रॉब्लम वाली हो गई है। इस कारण शादी का बंधन है ना, जो अंगूठी वो उसे बहुत भारी लग रही है। उसको देख देख करके 3 बातें उसे याद आती है और वो ना परेशान होती रहती है। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि मिस यू वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग। फिर देखिए आंट जेनिफर है, वो एक ऊन से कुछ बना रही है और उस समय उसकी फिंगर्स, अंगुलियां फ्लटरिंग, कांप रही है। ये क्यों कांप रही है? आंसर मिलता है सी इज़ अफ्रेड व ड्रीवी ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा ड्रीवी है उसके बैड बिहेवियर से। मैरिज रिंग इज़ ए बर्डन, और जो शादी का बंधन के रूप में जो एक अंगूठी है वो एनी टाइम उसकी अंगुलियों पर है, तो उसे दे दे करके वो सुई खींच नहीं पा रही है। सी इज़ अप्रेस्ड, वह पीड़ित है। अप्रेस्ड होते पीड़ित है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। शी इज़ अप्रेस्ड, मैरिज रिंग इज़ ए बर्डन, और शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड। तो इस प्रकार से हमने ये पोइट्री 6 पोइम्स हैं, इनके क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आप इनको बार बार वीडियो को रिपीट करें, 15 या 17 मिनट्स का वीडियोस है, आप इसको रिपीट करें बार बार, और 2 या 3 बार 4 बार ऐसे रिपीट करेंगे तो क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियोज़ आगे के लिए, जैसे बुक फर्स्ट के क्वेश्चन, सेकंड बुक के, वो भी मैं बना दूंगा अभी। आप पहले इनको रिपीट कीजिए। आज के लिए थैंक यू।